औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको हमेशा खुश खरम रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए जो मैं वजीफ़ा बना कर लाई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और है तो हर मकसद के लिए, आप किसी भी मकसद के लिए इसको कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, मुख्तलिफ़ मकासद के लिए आती हैं। कोई कहता है जी हमें वीज़ा हासिल करने के लिए चाहिए, कोई पसंद की शादी के लिए अमल मांग रहा है, तो कोई चाहता है कि वैसे ही शादी में रुकावट या बंदिश है और शादी के लिए वजीफ़ा मांग रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट है तालीम के हवाले से वजीफ़ा मांगता है, बीमारी के से निजात के लिए। तो मुख्तलिफ़ जो है आप लोगों के मकासद होते हैं। जैसे कल मेरे पास एक मेल आई थी कि हमारे पैसे कोई वापस नहीं कर रहा। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं वीडियो दोबारा भी बना दूंगी, एक अलग से बना दूंगी। लेकिन जो आज का मेरा वजीफ़ा है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो आप किसी भी मकसद के लिए इसको कर सकते हैं। और बस आपने वजीफ़ा करने से पहले जब आप शुरू करेंगे तो नीयत अपनी कर लेनी है कि आप किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं। मकसद आपका कोई भी एक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मकासद ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक मकसद रखें और उसके लिए फिर नियत करके दुआ करके फिर वजीफ़ा शुरू करें, पूरा यकीन रख के, पूरे खलूस के साथ, पूरा यानी कि आपका ध्यान जो है वो आपके वजीफ़े के अंदर होना चाहिए। तो फिर आप इंशाअल्लाह ताला वजीफ़े का पूरा फ़ायदा हासिल करेंगे। और दूसरी बात, वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको ये भी कहती चलूँ कि आपने कोई भी वजीफ़ा शुरू करना है, आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो आपको ईज़ी लगता है, आप उसको कम से कम रोज़ाना किसी भी टाइम पे 1000 बार ज़रूर पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, सुबह के टाइम कर लें या जिस टाइम भी आपका को टाइम मिलता है आप कर सकते हैं, आप करें पूरी तवज्जो के साथ, ठीक है। ये अमल करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, कलमा तैयबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इन मकासद से ही आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे और जिस वजीफ़े को शुरू करेंगे वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। बस आपका मकसद जायज़ होना चाहिए और आपको यकीन होना चाहिए कि आप ये अमल जो कर रहे हैं उससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। और एक और बात मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ऊपर ज़्यादा बोझ ना डाला करें। यानी कि एक वजीफ़ा आप शुरू करते हैं और आप क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे ये कहते हैं कि हमने ये भी वजीफ़ा किया, हमने वो वजीफ़ा किया, हमारा तो कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। तो उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डाला करें, यकीन रखा करें। एक अमल जब आप करते हैं शुरू, तो उसको यकीन से शुरू करें और उसको ही कोशिश करें कि पूरा करें, तो बेहतर होगा। और दूसरी बात कि आप एक वक्त में एक अमल किया करें, ठीक है। एक वक्त में एक अमल कर लिया करें और उसको पूरी तवज्जो के साथ करें। ज़्यादा अमल भी किए जा सकते हैं लेकिन इस तरह तवज्जो डिवाइड हो जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप एक वक्त में एक अमल करें और उसी के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो लगाएं जिस मकसद के लिए भी आप वो करने जा रहे हैं, और उसको करें और फिर इंतज़ार करें अपने यानी मकसद के पूरे होने का वेट करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उसकी रज़ा होगी इंशाल्लाह, ज़रूर आपका मतलब पूरा होगा, मकसद पूरा होगा। बस आपको सब्र और यकीन से काम लेना है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर किया करें और अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें, ठीक है। ज़्यादा आप जितना पढ़ सकते हैं उतनी ही पढ़ाई किया करें। तो आज का जो अमल है वो मैं सूरह इखलास का अमल बना के लाई हूँ आपके लिए, हर मकसद के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त आसान अमल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अमल बहुत आसान है क्योंकि सूरह इखलास का अमल है। और सूरह इखलास बहुत ही मुजरब सूरत है कुरान पाक की, और एक छोटी सी सूरत है, और लेकिन पढ़ना हर बंदे को ज़ुबानी याद होती है, इजीली पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो बस मकसद वक्त इसका कोई मुकर्रर नहीं है, जो भी आपको वक्त इजी लगता है आप उस वक्त को मुकर्रर कर लें कि फिर आपने रोज़ाना जब भी अमल करना है आप उसी टाइम पर करें। अमल करने का यानी वजीफ़ा करने का बेहतरीन टाइम या तो सुबह की नमाज के बाद होता है, या तहज्जुद का टाइम होता है, या फिर इशा की नमाज के बाद होता है। लेकिन आप अपनी आसानी देख लें
कि आप किस टाइम पे वजीफ़ा कर सकते हैं, उस टाइम पर कर लें। तो आप अपने मकसद की नीयत करें, ठीक है, मकसद की नीयत करें, दुआ करें, 2 रकात हाजत की नीयत से नफ़ल अदा कर लें। नफ़ल उसी तरीके से पढ़े जाएंगे जिस तरह से नमाज के अंदर हम नफ़ल पढ़ते हैं, उसी नीयत के साथ नफ़ल पढ़े जाएंगे। और उसके बाद आप अपनी दुआ करें। फिर 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, 7 टाइम दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है। और एक बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 1000 मरतबा आपने सूरह इखलास मुकम्मल करनी है, ठीक है। आप पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़नी है और 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और फिर जब आप 1000 मरतबा सूरह इखलास को कंप्लीट कर लें तो उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा ही दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और अपने मकसद की दुआ करनी है। उस एक मकसद के लिए ये अमल शुरू करें। और इसके दिन मुकर्रर नहीं है कि आप इतने दिन ये अमल करें, क्योंकि आप फिर पूछेंगे कि हम ये अमल कितने दिन तक कर सकते हैं। तो इसका दिन मुकर्रर नहीं है, आप इस अमल को जारी रखें, इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको उस वक़्त तक जारी रखें जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो उसके बाद जब आपका मकसद पूरा हो जाए फिर आप ये अमल छोड़ दें, ठीक है। और मतलब के पूरा होने तक, मकसद के पूरा होने तक आप अमल को जारी रखें। अमल नहायत आसान है और बहुत अच्छा है और बहुत मुजरब और बहुत आजमूदा अमल है। और इस अमल के बारे में, इस वजीफ़े के बारे में बाज़ उलमा का ये कहना है कि इसमें आज़म है, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब अमल है। तो यानी 100% कामयाबी के चांस हैं। सिर्फ़ यकीन और सब्र, ये 2 चीज़ें अपने साथ रखें और बाकी जो मैंने अमाल आपको बताया वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और ये हर मकसद के लिए है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, एक नए वजीफ़े के साथ, एक नए मकसद के साथ। और आप लोग अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।